अमिताभ बच्चन से इस कदर नाराज हो गए थे देवानंद, समर्थकों के साथ मिलकर लगाने लगे थे महानायक के खिलाफ नारेबाजी। अमिताभ बच्चन से एक बार देवानंद इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने महानायक के खिलाफ काफी ज्यादा नारेबाजी शुरू कर दी थी। जानने क्या वजह थी, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बार देवानंद अमिताभ बच्चन से इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने सबके सामने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। दरअसल ये पूरी कहानी एक विवाद से शुरू हुई थी, जब 80 के दशक में सरकार ने फिल्मों पर लगाने वाले टैक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। इससे फिल्मों की टिकट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे फिल्मों की कमाई कम होने लगी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार ने अपने वीडियो में उससे जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया था। बलजीत ने बताया था, कुछ टैक्स लगाने के बाद कई चीज़ों की कीमत काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले सभी एसोसिएशन सड़कों पर आ गई थी। अक्टूबर 1986 में हुई स्ट्राइक फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्राइक में से एक थी। राजेश खन्ना के ऑफिस को सेंट्रल ऑफिस बना दिया गया था। यहाँ से ही स्ट्राइक को लेकर सभी ने अहम फैसले लिए थे। बड़े बड़े स्टार इस दौरान राजेश खन्ना के ऑफिस पर बैठा करते थे। यहाँ से वह रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अगले दिन की रणनीति भी तैयार होती थी। लंबे समय तक चली इस स्ट्राइक के बाद सरकार ने एसोसिएशन से बात करने का फैसला किया था। उस दौरान अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त सांसद हुआ करते थे। ये दोनों ने सरकार से बात करने का फैसला किया था। यहाँ आने के बाद उन्होंने बताया कि सरकार के करीब 5% तक का टैक्स कम करने का फैसला किया है। ये टैक्स तत्काल खत्म नहीं होगा, इसे अगले बजट में कम कर दिया जाएगा। जब अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त ने ये बात बताई तो वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, सुनील दत्त मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। देवानंद इसमें सबसे आगे आए और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने स्ट्राइक को नष्ट करने का प्रयास किया है। देवानंद के साथ मौजूद अन्य लोग अमिताभ बच्चन के साथ धक्का मुक्की तक करने लगे, लेकिन उन्होंने समझाने का प्रयास किया और किसी तरह से अमिताभ बच्चन को वहां से निकाला गया। अमिताभ के साथ इस फैसले का प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने खुलकर विरोध किया, लेकिन कुछ समय बाद स्ट्राइक खत्म हो गई। साल 1978 का वो गाना जिसे देवानंद ने तुच्छ कहकर ठुकरा दिया था और अमिताभ बच्चन को उसी ने ब्लॉकबस्टर बना दिया। अगर आपने किशोर कुमार के गाने सुने हैं तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों के दीवाने हैं, तो आपने साल 1978 की फिल्म ब्लॉकबस्टर गाना जरूर सुना होगा, जिसे देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए रचा गया था, मगर सुपरस्टार ने इसे तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ बजते नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। एक गाना इतना आकर्षक है जिसकी देसी स्वैग से भरी धुन दशकों तक कानों में गूंजती रही या लोगों को बेझिझक नाचने पर मजबूर कर देती है। क्या आपको पता है इस मशहूर गाने को देवानंद ने क्यों ठुकरा दिया था? यह गाना मूल रूप से देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसे बहुत तुच्छ कहकर उन्होंने इस गाने को ठुकरा दिया था। मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने यह किस्सा सुनाया था। यह गाना बाद में अमिताभ बच्चन के साल 1978 में आई फिल्म डॉन में इस्तेमाल हुआ था। हम खाई के पान बनारस वाला की बात कर रहे हैं। गाने के मज़ेदार बोल और ऊर्जा से भरे रिदम ने इसे काफ़ी ज़्यादा क्लासिक बना दिया था। जब डॉन के निर्देशक चंद्रा बाटोर ने इस धुन को सुना तो उन्होंने इसकी असली क्षमता को पहचाना। उन्हें लगा कि यह गाना उनकी इंस्टेंस थ्रिलर के लिए एकदम सही है। मनोज कुमार के सुझाव पर चंद्रा बारोट ने कल्याण जी आनंद जी से फिल्म के लिए एक ट्रैक बनाने को कहा। संगीतकारों ने अपनी धुन को फिल्म में शामिल किया। अमिताभ बच्चन और जीनत अमान पर फिल्माए गए गाने को महबूब स्टूडियो में शूट किया गया। इसे किशोर कुमार ने गाया, जिनकी मज़ेदार शरारती आवाज़ अमिताभ बच्चन की कॉमिक एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती थी। गाने में वास्तविक में अमिताभ बच्चन ने अपनी परफॉर्मेंस को सबको हिलाकर रख दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शूटिंग के दौरान 15-16 पान चबाए थे ताकि उनके होंठ वास्तव में पान खाए हुए रंगे हुए दिखें। जब फिल्म डॉन रिलीज हुई तो गाना खाई के पान बनारस वाला इसकी धड़कन बन गया। दर्शक इसके अजीब डांस मूव्स और दिलचस्प बोलों का भरपूर आनंद लेने लगे।
अमिताभ बच्चन और जीनत अमान स्टारर डॉन 70 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। देव आनंद और अमिताभ बच्चन दोनों ही हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी स्टार रहे हैं। दोनों ने अपने अपने दौर में हिट फिल्में दी हैं, लेकिन आज हम आपको उस किस्से के बारे में बता रहे हैं जब देवानंद बिग बी के घर उनसे मिलने पहुंचे और उनको गेट पर काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। वॉचमैन ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। देवानंद अपने जमाने के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी साल 2007 में लॉन्च हुई थी। आपको उनके फैंस और साथियों की बुक लॉन्च से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने देवानंद को काफी दुखी और निराश कर दिया। दरअसल लॉन्च के दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और वो आए भी नहीं, लेकिन मंच पर थोड़ी ही देर रुके और जल्दी ही चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी लोगों के साथ डिनर भी नहीं किया और किताब की कॉपी भी नहीं ली, जिससे देवानंद काफी ज्यादा निराश हुए। अगले दिन देवानंद खुद अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंचे ताकि अपनी किताब की कॉपी उन्हें दे सके, लेकिन वहां उन्होंने लगभग आधे घंटे तक गेट के बाहर इंतजार किया। ये किस्सा हाल ही में देवानंद के करीबी दोस्त और सहयोगी मोहन चूरीवाला ने विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में साझा किया। मोहन ने बताया कि उस समय अमर सिंह, जो बच्चन परिवार के काफी ज्यादा करीब थे, उन्होंने बताया कि अमर सिंह ने देवानंद से पूछा, हम अमिताभ जी को बुला लें? देवानंद ने कहा, हाँ बुला लो। मोहन ने बताया कि अमर सिंह ने देवानंद को भरोसा दिलाया कि वे अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी और टीना अंबानी के साथ आएंगे। उस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी। लेकिन जब राजनीतिज्ञ टी सुब्बारमी रेड्डी ने बताया वे मुख्यमंत्री विलास राम से देशमुख के साथ आएंगे, तो अमर सिंह को यह पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। हालांकि उन्होंने देवानंद को डिनर में शामिल होने का भरोसा दिया, लेकिन ये ग्रुप लॉन्च इवेंट खत्म होने से पहले ही चला गया। मोहन ने बताया कि देवानंद ने सोचा, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद मोहन ने तय किया वे पर्सनली अमिताभ बच्चन और अंबानी परिवार को किताबों की कॉपी देंगे। आखिरी पल में देवानंद ने खुद मोहन के साथ जाने पर जोर दिया। जब वे जलसा पहुंचे, हॉर्न बजाया तो वॉचमैन अंदर जाकर 15 मिनट तक बाहर ही नहीं आया। मोहन ने इस दौरान अमर सिंह को कॉल किया, जिसे जवाब आने में 10 मिनट लगे। जब देवानंद और मोहन अंदर जाने की परमिशन लेने लगे, तो अमर सिंह ने रात के कपड़ों में ही दिखाई दिए और हैरान दिखे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि देवानंद भी साथ आए हैं। अमिताभ बच्चन लगभग 15 मिनट बाद आए। जब वे हेल्थ क्लब से लौटे तो मोहन ने बताया, देवानंद और बच्चन में कुछ मिनट चाय पी और बातचीत की। ये पूरी घटना देवानंद के लिए थोड़ी शर्मिंदगी भरी और उलझन भरी रही। देवानंद की मौत के समय अमर सिंह ने विर्स संघवी से कहा था, किसी भी मेहमान को जलसा में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मोहन को याद किया देवानंद को बताई जाती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मोहन ने कहा, मैं खुश हूँ ये घटना देवानंद के बाद सामने आई। अगर ये उन्हें पहले पता चलता तो वो सच में बहुत दुखी हो जाते। बता दें कि देवानंद ने 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली थी। देवानंद और अमिताभ बच्चन दोनों ही हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी स्टार रहे हैं। आपको शायद ही पता होगा, देवानंद ने जिस मूवी को ठुकराया था, उसी जंजीर मूवी से अमिताभ बच्चन का करियर बना।